हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव कुमार देव मेडिकल क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। यानी बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग BMI भी लिखते हैं। BMI इज ए मेजरमेंट डन ऑन द बेसिस ऑफ आवर हाइट एंड वेट। यानी बॉडी मास इंडेक्स एक तरह का मेजरमेंट है जो हमारे हाइट और वेट के बेसिस पे किया जाता है। BMI एक तरह का नापने का पैमाना है जो हमारे लंबाई और वजन के आधार पे किया जाता है। यानी BMI एक तरह का मेजरमेंट है। अब BMI के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। BMI इज ऑल्सो नोन एज क्वेटलेट्स इंडेक्स। यानी BMI को हम लोग क्वेटलेट्स इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। BMI इज द मेजर ऑफ बॉडी फैट। BMI में बेसिकली हम लोग बॉडी फैट को मेजर करते हैं, यानी शरीर में कितनी मोटाई है उसको मेजर करते हैं। अप्लाइज ऑन बोथ मेन एंड वुमेन। यानी यह मेन पे भी अप्लाई होता है और वुमेन पे भी अप्लाई होता है। अब नॉर्मल BMI की बात करें तो नॉर्मल BMI इज 18.5 टू 24.9। यानी कि BMI नॉर्मल कब होगा, कब कहेंगे कि BMI नॉर्मल है, जब यह 18.5 से लेके 24.9 के बीच में होगा। नेक्स्ट हम लोग BMI चार्ट देख लेते हैं। तो BMI चार्ट में जब यह 18.5 से नीचे होगा तो हम कहेंगे कि पर्सन यानी कोई भी महिला या पुरुष अंडरवेट है। जब यह 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन नॉर्मल है। जब यह 25 से लेकर 29.9 के बीच में होगा तो पर्सन ओवरवेट होगा। और जब यह 30 से लेके 34.9 के बीच में होगा तो पर्सन ओब्स होगा, यानी मोटा पर्सन। हम लोग कह सकते हैं कि यह आदमी या औरत मोटा है। और यह जब 35 से भी ऊपर होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वो पर्सन एक्सट्रीमली ओब्स है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मोटा है, यानी मोटापा का शिकार है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि BMI को मेजर कैसे करते हैं। तो BMI वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर होता है। यानी कि वेट लेंगे केजी में और हाइट लेंगे मीटर में और हाइट का स्क्वायर रखेंगे तो यह फार्मूला पे जो निकल के आएगा वह बॉडी मास इंडेक्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंपीरियल यूनिट्स। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि विदेश में यह फार्मूला चलता है। इसमें हम लोग वेट रखेंगे LV यानी पाउंड में रखेंगे और हाइट का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और हाइट का रखेंगे इंच में, और जो आएगा उसको हम लोग 703 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो यह निकल के आएगा उसको हम लोग BMI कहेंगे कि पर्सन का BMI इतना है जो निकल के आएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है गिवन वेट इजकल टू 55 kg। यानी वेट kg में दिया है और हाइट दिया है मीटर में 1.7 मीटर। ठीक है। तो हम लोग BMI कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर होता है। वेट दिया है 55 kg और हाइट दिया है 1.7 मीटर। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे फार्मूला के अनुसार तो जो निकल के आएगा वह 19.3 यानी 19.03 kg पर मीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट हम लोग इंपीरियल यूनिट वाला फार्मूला है उसको देख लेते हैं। गिवन वेट है 167 पाउंड्स और हाइट है 6 फीट यानी 6 फीट। तो जब हम लोग BMI निकालेंगे तो वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर करेंगे और 703 से गुना करेंगे। वेट पुट करेंगे 167 पाउंड, हाइट पुट करेंगे। याद रखिए यहाँ हाइट दिया है फीट में, इसको हम लोग इंच में कैलकुलेट कर लेंगे तो 6 गुने 12 कर देंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे और 703 से गुना करेंगे तो जो निकल के आएगा वह 22.64 पाउंड पर इंच स्क्वायर आएगा। ठीक है। ये हो गया BMI कैलकुलेट करने का फार्मूला हम आप लोग याद रखिए, हम लोग याद रखेंगे तो यह बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट हम लोग BMI के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। राम इज 105 सेंटीमीटर टॉल एंड हिज बॉडी मास इज 65 kg। व्हाट इज हर BMI। हर नहीं, हिम BMI। यानी राम जो है 105 सेंटीमीटर लंबा है और उसका बॉडी का मास है 65 kg, तो उसका BMI निकालना है। व्हाट क्लासिफिकेशन वुड ही हैव। यानी अगर
BMI जब आएगा तो वह किस क्लासिफिकेशन में आएगा, नॉर्मल आएगा, मोटा आएगा, या बहुत मोटा आएगा, या फिर नॉर्मल से भी कम आएगा, वो हम लोग देखेंगे। थर्ड है हाउ मच वेट ही हैव टू लूज फॉर BMI विद इन नॉर्मल रेंज, यानी अगर मोटा आएगा तो कितना वेट वह लूज करेगा कि नॉर्मल रेंज में उसका BMI आ जाए। इसका हम लोग आगे सॉल्यूशन देखते हैं। पहला तो कि यह सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, तो मीटर में आएगा 1.05 मीटर। नेक्स्ट है BMI निकालते हैं, तो वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर होता है। वेट पुट करेंगे, हाइट पुट करेंगे, उसके बाद जो आएगा वो 58.95 kg पर मीटर स्क्वायर आएगा। यह 35 से ज़्यादा है तो यह पर्सन एक्सट्रीमली ओब्स कैटेगरी में आएगा, यानी बहुत ही मोटा है, इस कैटेगरी में आएगा। फॉर नॉर्मल रेंज BMI शुड बी लेस देन 24.9, यानी कि उसको अगर नॉर्मल रेंज में आना है तो BMI 24.9 से कम होना चाहिए। तो BMI का फार्मूला पुट करेंगे और BMI 24.9 आना चाहिए, उसको पुट कर देंगे। वेट हम लोग को कितना आएगा वो नहीं पता है, और हाइट पुट कर देंगे, हाइट तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वेट आएगा 27.45 kg। तो कितना वेट वह लूज करेगा, तो 65 में से जब हम लोग 27.45 kg माइनस करेंगे तो यह आएगा 35.55 kg, यानी 35.55 kg वह वेट लूज करेगा, ताकि वह नॉर्मल रेंज में आ जाए। नेक्स्ट है सीता इज 170 सेंटीमीटर टॉल एंड हैज़ ए बॉडी मास ऑफ 69 kg, व्हाट इज हर BMI, यानी एक सीता नाम की लड़की है, वह 170 सेंटीमीटर लंबी है और उसका वजन 69 kg है, तो उसका BMI क्या होगा। और BMI अगर निकालने के बाद हम लोग बताएंगे किस क्लासिफिकेशन के अंदर वह आएगा। और नेक्स्ट है हाउ मच वेट शी हैव टू लूज फॉर BMI विद इन नॉर्मल रेंज, और ये अगर यह नॉर्मल रेंज में नहीं आता है तो कितना वेट वह लूज करेगी कि नॉर्मल रेंज में आ जाए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है कि पहले हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, तो मीटर में आएगा 1.7 मीटर। नेक्स्ट है BMI कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले वेट को पुट करेंगे अपॉन, यानी हाइट का स्क्वायर कर लेंगे और डिवाइड करेंगे, तो यह 23.87 kg पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब वह नॉर्मल कैटेगरी में आती है, तो डू नॉट नीड टू चेंज एनी वेट, यानी उसको किसी तरह से वेट को चेंज नहीं करना है क्योंकि वो पहले से ही नॉर्मल रेंज में है। तो दोस्तों BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही पैरामेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, फार्मासिस्ट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।